Yes, greetings of the students. Today I am going to tell you about tense. यहाँ मैंने टेंस का एक छोटा सा टेबल प्रिपेयर किया है जिसमें पूरा टेंस क्लियर किया हुआ है, ठीक है। तो आपको बहुत ही ध्यान से इसको समझना है। आज मैं आपको यही टेबल ही समझाऊंगी, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम आगे टेंस की कंटिन्यू करेंगे। आपको पता है कि हमारे टेंसेज चल रही हैं, ठीक है। इसके थ्रू आपको टेंस को समझना बहुत ही इजी होगा। देखिए फर्स्ट लाइन में मैंने सभी जो सब टाइप्स होते हैं टेंस के उनके नेम दिए हुए हैं, सिंपल, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। ऊपर वाली साइड जो दिए हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब देखिए पास्ट सिंपल में क्या होता है, ये आपको पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। पास्ट सिंपल का यूज़ कहाँ होता है, कोई भी पास्ट हैबिट या फिर ऐसा एक्शन जो पहले ही कंप्लीट हो चुका है उसके लिए यूज़ होता है। और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसको हम पास्ट टेंस बोलते हैं वो यूज़ होता है। जैसे कि ये नीचे सेंटेंस से दिया हुआ है, आई एट पिज़्ज़ा येस्टरडे। ये जो PIZZA ये स्पेलिंग है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन पिज़्ज़ा होता है, ठीक है। तो आई एट पिज़्ज़ा येस्टरडे, मैंने कल एक पिज़्ज़ा खाया। अब पास्ट की बात है तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मीन्स सिंपल पास्ट टेंस यूज़ किया गया है। यहाँ देखिए प्रेजेंट सिंपल, इसमें क्या है, ये कब यूज़ होता है, टू एक्सप्रेस हैबिट और जनरल ट्रूथ। यहाँ जनरल ट्रूथ शो किया होता है, हैबिट शो की हुई होती है, वहाँ यूज़ होता है। या फिर टू इंडिकेट अ फ्यूचर इवेंट जो पहले से ही प्लान की होती है और नियर फ्यूचर में होने वाली होती है, उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्मेशन क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SAIS प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरी बात, जो मेंटल एक्शन होते हैं जैसे किसी को लाइक करना, लव करना, किसी को चाहना, किसी चीज़ की नीड होना, है ना, इनमें भी प्रेजेंट टेंस यूज़ किया जाता है। और जो S या ES है ये किसके साथ होता है, या तो सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर थर्ड पर्सन के साथ, सिंगुलर के साथ S और ES वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ होता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल दिया, आई एट पिज़्ज़ा एवरीडे, मैं हर रोज़ पिज़्ज़ा खाता हूँ। एवरीडे डेली रूटीन का वर्क शो किया गया ना, इसीलिए उसने सिंपल प्रेजेंट में क्या यूज़ किया, आई एट पिज़्ज़ा येस्टरडे, एवरीडे। अब देखिए फ्यूचर आ गया है इसका। फ्यूचर में कैसे यूज़ करना है, फ्यूचर देखिए फ्यूचर में वो कह रहे हैं टू इंडिकेट एन एक्शन, कंडीशन और सर्कमस्टेंस विच हैज़न्ट टेक प्लेस येट। फ्यूचर में जो फ्यूचर सिंपल है वहाँ ऐसे एक्शन को शो करने के लिए यूज़ होता है जो अभी तक हुआ ही नहीं है। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल में से एक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। जैसे इसने दिया है, आई शैल ईट पिज़्ज़ा टुमारो, मैं कल एक पिज़्ज़ा खाऊंगा, ठीक है। अब देखिए ये तीनों का सिंपल हो गया। अब हम चलते हैं तीनों के कॉन्टीन्यूअस पे। अब देखिए पास्ट का कॉन्टीन्यूअस कैसे होगा, टू इंडिकेट इनकम्प्लीट एक्शन ऑफ द पास्ट। पास्ट का कोई ऐसा एक्शन जो अभी तक चल ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। टू इंडिकेट परसिस्टेंट हैबिट्स ऑफ द पास्ट विद और विदाउट टाइम रेफरेंस, या फिर बिना टाइम दिए हुए कोई पास्ट की हैबिट्स हम बता रहे होते हैं तो उसके लिए इसका यूज़ होता है पास्ट कॉन्टीन्यूअस का। जैसे सेंटेंस दिया है, आई वॉज ईटिंग पिज़्ज़ा व्हेन यू अराइव्ड, जब आप पहुँचे तो मैं पिज़्ज़ा खा रहा था। देखो सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर, आई के साथ वॉज आया, ईटिंग ईट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। मैंने आपको जब क्लासेस ले रही थी बोर्ड पे तभी आपको बताया था कि इसमें आता है कॉन्टीन्यूअस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आता है ना। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, टू इंडिकेट एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कब यूज़ होता है ये, देखिए इसमें ये कब यूज़ होता है, इसमें जब कोई भी एक्शन चल रहा होता है। टू इंडिकेट एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बोल रहे हैं उस टाइम जो वर्क चल रहा होता है उसके लिए ये यूज़ होता है। टू इंडिकेट टेम्परेरी एक्शन विच में नॉट बी हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और विद अ हैबिचुअल एक्शन वर्ब, स्पेशली टू इंडिकेट अ स्टबर्न हैबिट, या फिर कोई ऐसी हैबिट जो मतलब डेली कंटिन्यू नहीं होती है बट हम कर रहे होते हैं उसको डेली, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट हर हाल में डेली हो ही। और या फिर कोई ऐसा वर्क जो चल रहा होता है बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो बोलने के टाइम चल रहा हो। जैसे मैं कहूँ कि मैं आजकल एक नावल लिख रही हूँ, ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि जब मैं बोल रही हूँ तो नावल लिख ही रही हूँ, है ना।
अब दूसरा ये है कि जो चल रहा है उसके लिए भी ये यूज़ होता है। जैसे मैं कहूँ आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा राइट नाउ, मैं अभी पिज़्ज़ा खा रही हूँ, है ना। तो ये दोनों के लिए यूज़ होता है, जो एट प्रेजेंट चल रहा है और जो एट प्रेजेंट तो चल रहा है बट ये ज़रूरी नहीं है कि बोलने के टाइम चल रहा हो। नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, टू इंडिकेट व्हाट विल बी गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द फ्यूचर, जो ये दिखाता है कि फ्यूचर में क्या चल रहा होगा, ठीक है, कंटिन्यू क्या होगा। टू इंडिकेट प्लान फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर की ऐसी इवेंट्स जो प्री प्लान्ड होती हैं। देखिए इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ शैल और विल बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे ये सेंटेंस है ही विल बी ईटिंग पिज़्ज़ा, वो पिज़्ज़ा खा रहा होगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कल दोपहर वो पिज़्ज़ा खा रहा होगा, या अभी 1 घंटे बाद वो खा रहा होगा, या कुछ लिख रहा होगा, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आगे देखिए हम चलते हैं परफेक्ट में। परफेक्ट क्या, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, टू इंडिकेट अ कंप्लीटेड एक्शन ऑफ द पास्ट दैट हैपेंड बिफोर अनदर इवेंट टुक प्लेस। इसमें 2 वर्क होते हैं और उनमें से कौन से वर्क के लिए यूज़ होता है पास्ट परफेक्ट, जो वर्क पहले होता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, पेशेंट पहले मरा है या डॉक्टर पहले आया है, पेशेंट पहले मर चुका है फिर डॉक्टर आया, तो हम पेशेंट के लिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे और डॉक्टर के आने के लिए सिंपल पास्ट का। देखिए इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैड ईटन ऑल ऑफ द पिज़्ज़ा बिफोर यू अराइव। इसमें बिफोर यू अराइव नहीं आएगा, अराइव जाएगा, ठीक है। आपके आने से पहले मैं पिज़्ज़ा खा चुका था, ये बाई मिस्टेक इसमें डी नहीं लगाया गया है। आई हैड ईटन ऑल ऑफ द पिज़्ज़ा बिफोर यू अराइव्ड, आपके पहुंचने से पहले मैं पूरा पिज़्ज़ा खा चुका था। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, टू इंडिकेट पास्ट एक्शन विच इज़ नॉट डिफाइंड बाय टाइम ऑफ अकरेंस, कोई पास्ट का ऐसा एक्शन जिसके कंप्लीट होने का हमें टाइम नहीं बताया गया होता, ठीक है। या फिर टू इंडिकेट एन एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट बट इज स्टिल कंटिन्यूड अंटिल नाउ। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव आता है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे मैं कहूँ आई हैव ईटन ऑल ऑफ द पिज़्ज़ा, मैं पूरा पिज़्ज़ा खा चुका हूँ। अब ये भी नहीं मैंने बताया कि कब खा चुका था, पास्ट में खा तो पास्ट में लिया ना, जब मैंने कहा कि मैंने पूरा पिज़्ज़ा खा लिया इट मीन्स उससे पहले ही मैंने पूरा पिज़्ज़ा खा लिया, खा तो पास्ट में लिया बट हमें फिक्स टाइम नहीं बताया गया कि मैंने कब खा लिया, ठीक है। बट अब मैं उसको निपटा चुका हूँ, तो हम क्या लिखेंगे, आई हैव ईटन ऑल ऑफ द पिज़्ज़ा। मैंने एक एक एग्जाम्पल दिए कि आपका जो टेबल है वो बहुत बड़ा ना बन जाए। इस टेबल को आपको एज इट इज़ नोट कर लेना है और जब भी आपका कभी एग्जाम हो इसको बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करना है। टू इंडिकेट एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर इवेंट टेक्स प्लेस। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, कोई ऐसा एक्शन होता है दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर इवेंट टेक प्लेस, किसी और काम के होने से पहले उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसमें इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। देखिए शैल और विल के साथ कभी भी हैज़ नहीं आता है क्योंकि ये मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स अपने साथ बेस वर्ब लेते हैं, तो बेस वर्ब होती है हैव। आई शैल हैव ईटन ऑल ऑफ द कंटिन्यूइंग पिज़्ज़ा बाय द टाइम यू अराइव। तो क्या कह रहा है, आई शैल हैव ईटन ऑल ऑफ द पिज़्ज़ा, ये कंटिन्यूइंग वर्ड जो ना करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसमें वो क्या कह रहा है कि जब आप पहुंचोगे उससे पहले ही मैं पूरा पिज़्ज़ा खा चुका होऊंगा, फ्यूचर की बात बता रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, परफेक्ट भी है प्लस कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, टू इंडिकेट एन एक्शन इन द पास्ट दैट बिगेन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप अंटिल दैट टाइम। फॉर डेफिनेट टाइम यूज सिंस और फॉर इनडेफिनेट टाइम यूज फॉर। अब देखिए अगर आपको डेफिनेट इनडेफिनेट समझ नहीं आ रहा है तो आपको क्या कर लेना है,
इतना सोच लेना जो पीरियड ऑफ टाइम होता है, पीरियड मीन्स 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 10 आवर्स, 10 मंथ्स या ईयर्स, उसके लिए हमें 4 करना है। और जब आपको एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ होता है ना कि मैंने 2 बजे वर्क शुरू किया या 3 बजे शुरू किया, मॉर्निंग में शुरू किया, इवनिंग में शुरू किया, तो वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, उसके लिए सिंस यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पीरियड हो, चाहे वो 1 मिनट का हो या 1 ईयर का, उसके लिए 4 यूज़ करना होता है। अब देखिए इसमें क्या है, आई हैव बीन ईटिंग पिज़्ज़ा फॉर 2 आवर्स व्हेन यू अराइव्ड। जब आप पहुँचे तब मैं 2 घंटे से पिज़्ज़ा खा रहा था। ठीक है, अब वो कंटिन्यू, पास्ट में भी वो कंटिन्यू था, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, और आगे चलेगा या नहीं चलेगा वो बात की बात है। ठीक है, पास्ट में कंटिन्यू होता है, प्रेजेंट में चल रहा होता है। नेक्स्ट देखिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, टू इंडिकेट एन एक्शन विच स्टार्टेड एट सम पॉइंट इन द पास्ट, जो पास्ट में शुरू किया गया था, एंड मे और मे नॉट बी कंप्लीटेड विद टाइम, और पूरा नहीं हुआ था, पास्ट में पूरा नहीं हुआ था, प्रेजेंट में भी चल रहा है। इसमें सब्जेक्ट के साथ हैज़ और हैव प्लस बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आई हैव बीन ईटिंग पिज़्ज़ा फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, और अभी हमें नहीं पता कि उसने कंप्लीट कर लिया या नहीं किया, मतलब अभी भी वर्क उसका कंटिन्यू है। नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैव हैपन्ड फॉर सम टाइम एंड विल नॉट बी कंप्लीटेड येट एट अ सर्टेन पॉइंट इन द फ्यूचर विद टाइम। वो कह रहा है कि कोई ऐसा एक्शन दैट विल हैव हैपन फॉर सम टाइम, जो कुछ टाइम के लिए होगा, किसी टाइम पे होगा, एंड विल नॉट बी कंप्लीटेड येट, और हमारे बोलने तक वो कंप्लीट नहीं हुआ होगा। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ शैल और विल, शैल और विल के साथ आपको पता है हैज़ नहीं आता, हैवी आता है, प्लस बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फॉर, पीरियड या पॉइंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग। आई शैल हैव बीन ईटिंग पिज़्ज़ा फॉर 2 आवर्स व्हेन यू अराइव, वो कह रहे कि जब आप पहुंचोगे तब मैं 2 घंटे से पिज़्ज़ा खा रहा हूँगा। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, फ्यूचर का वक्त बता रहा है, आप पहुंचोगे उस टाइम उसका वक्त चल रहा होगा, और हो सकता है जब आप पहुंचे वहाँ उस आपके टाइम के दौरान भी वो चल रहा हो। ठीक है, देखिए इसमें से एग्ज़ाम्स में कौन सा पूछा जाता है, इसमें या तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पूछा जाता है, और या फिर प्रेजेंट से ज़्यादा सेंटेंसेस पूछे जाने की उम्मीद रहती है। होप सो आपको ये टेबल बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और पहले आप वीडियो में इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, फिर अपनी नोटबुक पे प्रिपेयर कर लीजिए, फिर आपको कभी भी टेंस में किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों को इसको शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। थैंक यू।